अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम दहुम जमात का सबक नंबर 5 एहतिमाल प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखने वाले हैं। एक बात ख्याल में रखिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये आपको 11th-12th के अंदर भी है, इसका बहुत सारा पार्ट। और दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत आसान है। इसके अंदर आसान भी है और साथ ही साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बराबर है, क्योंकि इसमें सवालात के जवाब देते वक्त कई मरतबा हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते। तो इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको वो तमाम कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है जो आपको पेपर लिखते वक्त पैदा होते। ठीक है, इसलिए आपको ये जो वीडियो है पूरी बारीकी से देखना है और इसमें बहुत सारे मैंने ट्रिक्स बताए हैं आपको, जिसकी मदद से आपको पेपर के अंदर हल करने में निहायत आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। ठीक है, सबसे पहले एहतिमाल की बात करते हैं अपन। एहतिमाल के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं? तारुफ है, इंट्रोडक्शन है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज नहीं रहती हमारे लिए तो उसके लिए सबसे पहला पार्ट रहता है उसका तारुफ, जैसा कि ये चैप्टर के अंदर होने वाला है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है, इसके अंदर हमको देखना है बेतरतीब तजुर्बात और माहसल। उसके बाद देखना है नमूना उसत और वकू, और उसके बाद देखना है वकू का एहतिमाल। पूरा का पूरा चैप्टर निहायत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस एक बार हमारे बारीकियां इसकी समझ में आ गई तो इंशाल्लाह पूरे चैप्टर के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको एक क्रिकेट मैच दिख रहा है, बराबर है। क्रिकेट मैच में दो कैप्टन है और एक मैच रेफरी है जो कि टॉस कर रहे हैं। जैसे ही टॉस होता है, क्या होता है, यानी सिक्का उछालते, क्या होता है, बराबर है, हमको मालूम है क्या होता है। क्या होता है, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बराबर है। एक तो हेड होगा या टेल होगा, इसके सिवा कुछ हो सकता क्या? नहीं हो सकता। हाँ, मूवीज वगैरह के अंदर कुछ भी हो सकता जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कई मर्तबा हम मूवीज देखते तो ऐसा सिक्का ऐसा खड़ा आ जाता, ना हेड आता ना टेल आता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो हेड आएगा यानी चित आएंगी, या फिर पट आएगा यानी टेल आएगा। कितने इम्कानात हुए? एक हेड एक टेल, मतलब टोटल इम्कानात कितने हुए? दो हुए। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्कानात, चांसेस, एहतिमाल। ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। मिसाल के तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में भी कहते हैं अपन कि भाई बारिश का दिन है और अचानक हम देखते हैं कि गर्मी बहुत हो रही, तो हमारे बड़े, हमारे जो बुजुर्ग है, वो क्या कहते हैं? गर्मी बहुत हो रही, चांसेस है, एहतिमाल है, प्रोबेबिलिटी है, क्या है कि आज बारिश होगी। इसको बोलेंगे अपन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें देखना है, अब ये अमली काम दिया हुआ है। जमात के हर तालिब इल्म को एक सिक्का एक मर्तबा उछाल कर देखिए और आपको क्या महसूस होता है उस पर लिखा है। अब मिसाल के तौर पर अपने क्लास के अंदर 45 तलबा है, बराबर है। अब अपन ने सिक्का उछाले, जैसे सिक्का उछालेंगे तो किसी का चित आएगा, किसी का पट आएगा। तो अपन यहाँ थोड़ी देर के लिए सोचते कि भाई चित जो आया तो कितने तुलबा का आया? 30 का। और पट कितने का आया? 15 का। जैसे टोटल इम्कानात कितने हो गए? 45। अब यहाँ एक सिक्का था, हर एक के पास एक एक दिए थे अपन ने। अब यहाँ पर अपन एट ए टाइम दो सिक्के हर बच्चे को दे रहे। हर बच्चे को कितने सिक्के दे रहे? दो सिक्के, बराबर है। तो ऐसा अब जो दोनों सिक्के उन्होंने उछाले, दोनों एक लेफ्ट हैंड साइड में रखे, एक राइट हैंड साइड में रखे, और दोनों सिक्कों को बैक वक्त उछाले, तो एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती कि दोनों के दोनों, अब जैसे समझ लो मिसाल के तौर पर ऐसे तुलबा कितने हैं जिनके दोनों भी चिता है, वो है 10। अब देखो इसके अंदर ये राइट हैंड का साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है, दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का सिक्का और एक राइट हैंड साइड। ये दोनों भी सिक्कों पर लेफ्ट हैंड और हेडेड आया, इसके ऊपर टेल आया,
इसके ऊपर हेड आया, या इसके ऊपर हेड आया, इसके ऊपर टेल आया, या दोनों के ऊपर टेल आया, ये पॉसिबिलिटी। तो अपन ये सोचते कि भाई इसके ऊपर भी 10 होंगे, इसके ऊपर भी 10 होंगे, है ना। तो ऐसे बच्चे जिनके दोनों साइड हेड हेड आए, ऐसे बच्चे कितने हैं? 10। ये अपन ने प्रैक्टिकली आपको क्लास के अंदर करना है, ठीक है। तो अपन ने मिसाल के तौर पर 45 बच्चे हैं, अब इसको पहले एक सिक्का दिए थे, अब दो दो दिए। तो दो दो देने के बाद अपन ने देखी कि 10 तालिब इल्म ऐसे है जिनको दोनों भी साइड हेड आए, और 10 तालिब इल्म में से 10 तालिब इल्म ऐसे जिनके लेफ्ट हैंड साइड में हेड आया और राइट हैंड साइड में टेल आया। ऐसे कितने हैं? 10। और 10 तालिब इल्म ऐसे जिनके लेफ्ट हैंड साइड में टेल आया और राइट हैंड साइड में हेड आया। अब कितने होगा? और 15 तालिब इल्म ऐसे है जिनको दोनों भी सिक्कों पर, लेफ्ट हैंड साइड वाले सिक्के पर और राइट हैंड वाले सिक्के पर, दोनों पर टेल आया, ठीक है। ये हो गया हमारा अमली काम नंबर 2। अब देखो, आप एक पासे को एक दफा फेंकी तो ऊपरी रुख पर कौन कौन से इम्कानात है। जैसा अब ये मैंने एक पासा फेंका, पासा मतलब लूडो जो आपने खेले होंगे, सांप सीढ़ी जो खेले होंगे, 16 गोटी जो खेले होंगे, तो उसके अंदर एक लूडो टाइप आता, मकब नुमा टाइप, मकब टाइप, तो उसको अपन उर्दू के अंदर पासा कहते। क्या कहते? पासा। तो अगर आपने पासा फेंके होंगे तो पासे पे क्या क्या रहता? ऊपरी रुख ही लेते अपन, ठीक है। एक भी रहता, दो भी रहता, तीन भी रहता, चार भी रहता, पांच भी रहता, 6 भी रहता। तो मतलब मैक्सिमम उसमें कितने रहते? 6, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी, एहतिमाल कितना है? अगर एक पासा फेंके तो एहतिमाल है 6। इसको अपन लिखते हैं सैंपल स्पेस। मतलब चांसेस कौन कौन से? एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, 6 आएगा। मतलब n ऑफ s, सैंपल स्पेस में टोटल कितने चांसेस है? तो अपन लिखेंगे टोटल चांसेस जो है इसके 6 है, ठीक है। अब अपन देख लेंगे महासल, आउटकम्स। आउटकम्स यानी नतायज। जैसा एक सिक्का फेंके अपन ने, क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। इसको अपन महासल कहते। क्या कहते? महासल कहते। उसके बाद अब अपन ने एक पासा फेंके, अब जिसको लूडो वगैरह के अंदर अपन इस्तेमाल करते, तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या 6 आएगा। मतलब यहां पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है। यहां पॉसिबिलिटी कितनी है? 6 है। अब यहां देखो, तीसरे क्वेश्चन के अंदर यहां पॉसिबिलिटी थी 6, यहां पॉसिबिलिटी है 2। अब यहां 1 से लेकर 50 तक कार्ड है। अब ये डब्बा डाले अपन, पॉसिबिलिटी कितना है? 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी है? 50 की है। कितने की है? 50 की, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते, ताश। ताश के बारे में हमको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अब घर के अंदर अगर अपन, आपका बेहतर तरीका क्या है कि आप ताश की जो गड्डी है उसको देखो, घर पे लाओ। हो सकता घर वाले मारेंगे भी आपको, डांटेंगे भी, लेकिन आप उनको कह देना कि भाई ये जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और हो सकता बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ताश के बारे में बहुत ज्यादा इल्म होगा, ठीक है। तो खैर बहरहाल यहाँ पर जो ताश है ये जुआ खेलने के लिए, गलत काम के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो ताश का इस्तेमाल है हमारे इल्मे रियाजी में है, ठीक है। अगर आप ताश की वो देखेंगे पत्ती डब्बी, उसके अंदर खोलेंगे आप तो आप देखेंगे कि उसके अंदर सुर्ख रंग के और सियाह रंग के पत्ते हैं। कितने टाइप के? 2, कलर के हिसाब से 2। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, कलर के एतबार से। ये देखो, ये सुर्ख वाले और सियाह वाले, बराबर है। अब सुर्ख वाले कौन कौन से? ईंट है और पान है। इसको याद रखना। याद रखने का भी तरीका देखो, इतना आसान है। ईंट आमतौर पर जो मिट्टी की बनती वो कौन से कलर की होती? लाल कलर की। मतलब ईंट और पान खाने के बाद हमारा मुंह कैसा होता? लाल होता। इस टेक्निक से अगर हमने याद रखे तो हमको कंफ्यूज नहीं होगा कि सुर्ख वाले पत्ते कौन से होंगे। तो सुर्ख वाले पत्ते कौन से? ईंट का पत्ता और पान का पत्ता। ये कौन से पत्ते हैं? सुर्ख। अब ये पान वाले जो रहेंगे
और ये ईंट वाले रहेंगे, इसमें 13 पत्ते, 13 रहेंगे। कैसे रहेंगे? 13। अब ये 13 पत्तों में कौन कौन से पत्ते रहते, ये देखो। एक पत्ता रहता किंग का, जिसको बादशाह बोलते। उसके बाद आता क्वीन का, ठीक है, और उसके बाद आता गुलाम, जिसको जे बोलते। ये तीनों के तीनों पत्तों पे तस्वीर बनी हुई रहती। क्या बनी हुई रहती? तस्वीर बनी हुई रहती। इसलिए इनको हम क्या बोलते? तस्वीरी पत्ते कहते हैं। तस्वीरी पत्ते कौन कौन से? बादशाह, रानी और गुलाम, ये जो पत्ते हैं ये तस्वीरी पत्ते कहलाते। उसके बाद आता 10, उसके बाद आता 9, उसके बाद आता 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 2 के बाद एक नहीं आता, बल्कि क्या आता? ए आता। क्या आता? ए आता। और इससे अपन बोलते इक्का। क्या कहते इसे? इक्का कहते। और इक्का जो है, इक्का तस्वीरी पत्ता नहीं है। मतलब एक जो ये बना, ये कहलाता सूट। क्या कहलाता है? सूट। तो ऐसे कितने सूट रहते? ये एक सूट रहेगा, ये दूसरा सूट रहेगा, ये तीसरा सूट रहेगा, और ये चौथा सूट रहेगा। तो ऐसे 13 चौक 52 पत्ते रहते। तो जिसमें से 26 पत्ते सुर्ख, 26 पत्ते सिहा। अब ये एक सूट में तस्वीरी पत्ते कितने हो गए? 3। दूसरे सूट में 3, तीसरे सूट में 3, चौथे सूट में 3। मतलब टोटल 3 चौक 12 जो है तस्वीरी पत्ते होते हैं। 12 तस्वीरी पत्ते होते। और सिहा तस्वीरी पत्ते यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, सुर्ख, और ये 3 और 3 6, ये जो है सिहा तस्वीरी पत्ते है। मतलब टोटल जो तस्वीरी पत्ते है वो 12 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? उम्मीद है कि आपके आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद का जब मैं वीडियो इसके बाद का जो पार्ट 1 देखेंगे हम, उसके अंदर आपको मैं ताश की गड्डी के साथ इसको खिलत मिलत किसे करते वो भी बताऊंगा। उसके बाद चिड़िया, ईंट के पत्ते, पान के पत्ते, बादशाह का पत्ता कैसा रहता वो भी बताऊंगा। लूडो किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, ये अपन ने इंट्रोडक्शन फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद के पार्ट में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और मश्क 5 1 हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।